हे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, पिछले बार जहाँ हम रोके थे वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता का भूमिका हम चल रहे पढ़ रहे। जी, कोई पढ़ सकते हैं? पहले श्लोक का और अनुवाद भी पढ़िए, फिर आगे का पढ़ेंगे। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हमें इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। आगे का पढ़ो प्रभु जी। हाँ हाँ जी। ब्रह्म संहिता में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलाफ मत भूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनकी असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतीय प्रतिरूप होती है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान के धाम में बारे में बताया जा रहा है। भगवान का धाम कैसे है। भगवान के धाम में सब कुछ कायम ही रहता है, स्वयं स्वयं प्रकाशित है सब कुछ। और हमारे यहाँ हमने अपने आप ही हमारे लिए अपने आप ही खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। वहाँ सब कुछ भगवान से ही आता है। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अपने अपने धाम को छोड़कर हमारे जैसा बनकर क्यों आते हैं, ये भी बताया जा रहा है। जी, जब भगवान आते हैं हमको वापस बुलाने के लिए मनुष्य रूप में लेके आते हैं, तो हाँ, लोग क्या मनुष्य। सोचते हैं, भगवान भी मनुष्य जैसा ही है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मूढ़ा। मानुष्यम तनुमाश्रितः। जब भगवान भगवान कहते हैं मैं जब मनुष्य के रूप में आता हूँ, फिर मूढ़ लोग जो है जान नहीं पाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, ऐसा भगवान कहते हैं। मानुष्यम तनुमाश्रितः, भगवान मनुष्य के रूप में कैसे आ सकते हैं? प्रभुपाद जी पूछते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं? भगवान चाहते तो कोई भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तुम कौन हो कि कह सकते हैं कि भगवान मनुष्य के रूप में आना नहीं चाहिए? विशेष रूप से प्रभुपाद जी प्रति प्रश्न पूछते हैं।
कोई व्यक्ति पूछते हैं भगवान मनुष्य के रूप में कैसे आ सकते हैं, तो प्रभुपाद जी पूछते क्यों नहीं आ सकते हैं? वो भगवान हो चाहते तो कोई भी रूप में आ सकते हैं, आए वराह रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, कूर्म रूप में आए, कितने सारे रूपों में आते हैं भगवान। तो ये बहुत सुंदर बात है। और एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, हमको थोड़ा सा स्मरण और चिंतन भी करना जरूरी है। देखिए, हम केवल कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पे हम आज नहीं बैठे हैं, जीवन का सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। एक एक दो सेकंड आप सोचने के लिए कोशिश करिए, यहाँ पे कौन सा चीज के बारे में बताया जा रहा है। भगवान का धाम के बारे में, परमम ममा तद्धाम परमम ममा, ये जो धाम, वो जो धाम है वो मेरा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो जाएगा वो नहीं आएगा वापस। देखिए, भगवान इस जगत का भी जानकारी दे रहे, अपना जगत का भी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए भगवत गीता विशेष ग्रंथ है। हम बचपन से कितने सारे सोशल का टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, गणित शास्त्र पढ़े होंगे, रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, कितने सारे टेक्स्ट बुक हम पढ़े थे बचपन से। वो कुछ भी काम का नहीं है। जब एक बार एग्जाम खत्म हो गया, वापस उसको खोल के देखते भी नहीं है हम। हाँ, बेचने वाले को ना, खरीदने वाले को बेच देते हैं किलो के सामने हिसाब से। लेकिन भगवत गीता वैसा नहीं है। ये ऐसा एक ग्रंथ है जो हमारा जीवन का परम लक्ष्य को हमको दिखाएगा, हमको इस भौतिक जगत से ऊपर उठा के बाहर निकाल के भगवत धाम पहुंचाएगा। इसके बारे में हमको थोड़ा सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या चीज के ऊपर यहाँ पे विशेष चर्चा चल रहा है। ये केवल पढ़ लिया और कुछ चर्चा कर लिया, थोड़ा बहुत समझ में आया, वैसा नहीं होना चाहिए। बार बार हमको एक दूसरे को याद कराना चाहिए। जैसा मैं आप सबके साथ पढ़ने के रहने के कारण मेरे को भी ये सब स्मरण याद करने का मौका है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो मतलब हो गया। जितने बार हम पढ़ने पढ़ेंगे, जितने बार हम मनन और चिंतन करना चाहिए, मनन और चिंतन, इसी से हमारा मेन सही फायदा होगी। नहीं तो हम केवल पढ़ा सुना देखा बस भूल गया। एक बार एक शिकारी, बहुत बार जो है वो जंगल में शिकार आते थे, वो शिकारी आते थे और पक्षी चिड़ियों को पकड़ के लेके चले जाते थे, मार देते थे। इसलिए सब चिड़िया जो है, सब पक्षी एक साधु के शरण में गए और साधु से रिक्वेस्ट किए कि आप हमको एक ऐसा मंत्र दीजिए ताकि हम इस शिकारी से बच सके हैं। तो साधु ने एक मंत्र दिया। क्या मंत्र था वो? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये मंत्र साधु ने सभी चिड़ियों को दिया। साधु ने बताया, ये मंत्र जपते रहो तुम बच पाओगे। ये मंत्र को जपो, समझो, फिर तुम बच सकते हो, तुमको याद रहेगा, फिर तुम गलती से वो लोभ से दाने खाने के लिए नहीं जाओगे। तो फिर सभी चिड़िया ने इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। जैसा मंदिर में रविवार सत्संग में क्लास के बाद सब मिलके जपा करते हैं ना, तो उसी प्रकार सभी चिड़िया ने इस मंत्र को बोलना शुरू कर दिया जोर जोर आवाज से। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो जब शिकारी आते हैं, उनको जोर जोर आवाज से ये मंत्र सुनाई दे रहा था। वो डर गए। उन्होंने सोचा अभी आज तो मेरा पेट तो खाली जाना पड़ेगा, मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं लग रहा है, किसी ने मेरा पेट के ऊपर मार दिया। ऐसा शिकारी सोच रहा था। फिर भी उन्होंने सोचा ठीक है, मैं मेरा तो कार्य कोशिश करता हूँ, कुछ भी हो सकता है, एक भी चिड़िया पड़ी मिल गया तो अच्छा है, बोल के उन्होंने आया। शिकारी आ रहे हैं, सभी चिड़िया देख रहे हैं और मंत्र भी बोल रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आए, जाल बिछाए, दाना डाले है, सभी चिड़िया बैठ गए, दाना खाने लग गए। खाते खाते भी एक मंत्र को बोलते रहे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आया वापस, जाल को इकट्ठा कर लिया, सब चिड़िया अंदर पकड़ में आ गए, बैग में डाल दिया, लेके जा रहे घर। घर जाते जाते सब चिड़िया क्या मंत्र बोलने लगे? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। इससे क्या समझ में आया, कोई बताना चाहते हैं? क्या समझ में आप लोगों की स्टोरी से? माइक चालू करके बता सकते हैं? कौन बताना चाहते हैं?
अगर कोई बता नहीं पाएंगे तो वो साधु ने चिड़ियों को जो मंत्र दिया वैसे ही हो गया मेरा भी मंत्र। कोई कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब प्रभु जी जो हम करते हैं ना, साधना भक्ति, उसके जी पीछे जी। हमें ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, क्या बहुत करना है। जरूरी है कि क्या हम जप रहे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोला जा रहा है। जो भगवत गीता अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी जरूरी है। समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। भगवान ने इसीलिए हमको बुद्धि दिए है। तो यहाँ पे भगवान आध्यात्मिक जगत का जानकारी दे रहे हैं। दुनिया के लोग सोचते हैं बस अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, क्या होगा वहां पे भी जाके मरेंगे? क्या अमेरिका में लोग मरते नहीं क्या? लेकिन ये जो जगह के बारे में जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, वहां पे सूर्य चंद्र प्रकाश अग्नि का जरूरी नहीं है, बिजली का, हर चीज स्वयं प्रकाशित है। और वहां पे एक बार जो जाएगा वो इधर नहीं आएगा। वो मेरा धाम है, सबसे ऊपर वाले धाम है, परम धाम है। ये सब भगवान जानकारी दे रहे। तो वहां जाने के लिए हमको क्या करना है? भक्ति करना है। भगवान का ही आदेश पालन करना है बस। भगवान ने अगर धाम, उनका धाम के जानकारी दिया तो वहां कैसे पहुंचना है वो जानकारी नहीं देंगे क्या? वो भी दिया भगवान ने। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं मेरे जन्म और कर्म जो है दिव्य है, वो साधारण व्यक्ति जैसा नहीं है। उसको जो व्यक्ति समझेगा वो मेरे धाम आएगा, वापस जन्म नहीं लेगा। एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेगा। देखिए, हम पुनर्जन्म लेंगे नहीं लेंगे उसका रोकने, रोक टोक डालने का ताकत किसी के पास नहीं है, केवल कृष्ण के पास है। कोई देवी देवता भी जो है हमारा पुनर्जन्म हमको रोक नहीं सकते हैं। अपना कर्म के अनुसार हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन कृष्ण एक व्यक्ति है जो हमको पुनर्जन्म बंद करके तद परमम मम, भगवान कहते हैं पुनर्जन्म नैति माम एति। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाएंगे, वापस जन्म नहीं लेंगे। कौन? जो भगवान को जानते हैं बस। वो सब जानकर हमको प्रभुपाद जी दे रहे शास्त्रों में, शास्त्र के आधारित पे। तो भगवान को हम जानेंगे, भगवान के संबंध भक्ति के कार्य करेंगे, फिर हम भगवान के धाम लौट सकते हैं। कितना? 20 30 40 वर्ष हमको थोड़ा बहुत भक्ति करना चाहिए बस। शाश्वत काल के लिए हम भगवान के धाम जा सकते हैं। नहीं तो आप कभी भी जब बाहर जाते हैं घर से, जंतु जानवरों का जीवन कैसे चल रहा है आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, देखने के लिए कोशिश करिए। कितना भयानक जीवन है जंतु जानवरों का। खाने के लिए ठीक से नहीं मिलता, सड़ा हुआ चीज मिलता है। कभी कभी 2 2 3 3 दिन भूखे रह जाते हैं। और मैथुन जीवन के लिए झगड़ा करना होता है। एक कुत्ती है और 15 20 कुत्ता है, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, रात भर चिल्लाते रहते हैं। आप ऑब्जर्व करो, देखना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है। सुअर को देखो, कीचड़ में जाके, कीचड़ में ही रहते हैं वो जीवन भर, कचरा खाती है। तो सब कौन है? हम ही लोग हैं। मनुष्य लोग जो है बाद में कुत्ता सुअर बिल्ली बन रहा है। कितना भयानक परिस्थिति है। ऐसा नहीं कि ये जो जीवन हम जी रहे अभी मिला ये शाश्वत है। एक दिन मृत्यु आएगा ही, अभी नहीं तो 20 साल के बाद, अभी नहीं तो 40 साल के बाद। तब तक हमने क्या किया? इसलिए जरूरत है भक्ति को समझना। भक्ति कार्य करना जो है केवल टाइम पास जैसा है, ऑप्शनल जैसा नहीं है। जैसे कॉलेज में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, वो लेंगे नहीं लेंगे फिर भी चलेगा, डिग्री मिल जाएगा आपको। भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति सबको करना चाहिए, सभी को बचने के लिए एक भक्ति करना चाहिए। ये यहाँ पे वर्णन आ रहे हैं। तो भगवान अपना धाम छोड़ के यहाँ पे क्यों आते हैं? हम सबको बुलाने के लिए। तो हमारा सौभाग्य है, हमको भगवान के बारे में जानकारी मिल रहा है। अगर हम भक्तों के संपर्क में नहीं आए होंगे, अभी तक हमको ये सब चीज पता नहीं चला होता। तो ये हमारा सौभाग्य है, हम भक्तों के संगति में आए हैं। नहीं तो बाहर की दुनिया किस दिशा में भाग रहा है? 200 किलोमीटर स्पीड में नरक की ओर भाग रहा है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो लोग। बाद में तेल में डालेंगे, उसको काटेंगे, तोड़ेंगे। देखिए, हमको मरने के बाद नरक जाने के लिए ना एक शरीर दिया जाता है। यातन शरीर बोलते हैं उसको, यातन शरीर। यातन शरीर मतलब उसमें यातन, दर्द होगा,
लेकिन मरेंगे नहीं। क्योंकि आप सोचेंगे प्रभु जी मेरे को तेल में डाल देंगे तो मैं जल जल के मर जाऊंगा। लेकिन यातन शरीर क्या होती है? तेल में डालने के बाद तेल का जो भयानक जो गर्मी हमको महसूस होगी, दर्द, लेकिन हम मरेंगे नहीं। जो सूक्ष्म शरीर को यातन शरीर में डाल के नरक लेके जाते हैं। भयानक जगत है ये। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग जो चाहे वो करने के लिए सोच रहे हैं, हमको कौन रोक टोक डालने वाले हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं हमको, शास्त्र के हिसाब से हमको जीवन जीना चाहिए। आगे, या कोई अभी तक कुछ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं तो आगे पढ़ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, वर्त पूरा पढ़ सकते हैं। माइक चालू हरे करिए। कृष्णा। हाँ, पढ़िए जी। हाँ, कहाँ से है सारे जीव? आध्यात्मिक आकाश। हाँ। ये हो गया क्या? हुआ आध्यात्मिक नहीं ना? हुआ नहीं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोग तैर। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैर रहे हैं। भगवान कहते हैं, न तद्वासयते सूर्यो, न शशांको, न पावकः, यदत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वधाम परमम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थिति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? क्या समझ में आया? जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। जी, यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए इसलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, वीडियो, मतलब जिसमें और अच्छे से आपको जानकारी मिल सकती है। यहाँ पे सृष्टि का कैसे हो रहा है, आपको इस चित्र से आप समझ सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर है आध्यात्मिक जगत। उसमें वैकुंठ लोक से शुरुआत होती है, आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे विष्णु है, वैकुंठ धाम है। अब देखेंगे यहाँ पे नरसिंह भगवान भी है, लेफ्ट साइड में बुद्ध भगवान भी है, राइट साइड में वराह भगवान है, हाँ, मत्स्य अवतार भी है। अब आपको छोटा छोटा दिख रहा है, जो यहाँ पे जो पूरा विष्णु जो लोक है, यहाँ पे अलग अलग अवतार है, ये सब वैकुंठ जगत है ये सब। इसके ऊपर आता है अयोध्या धाम, राम भगवान का। उसके ऊपर आता है कृष्ण लोक, भगवान कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन। लेकिन ये सब आध्यात्मिक जगत का पार्ट भाग है। इसके नीचे तब जब हम आएंगे, आध्यात्मिक जगत के नीचे जो है ब्रह्म ज्योति है, आपको दिख रहा है सफेद वाला। तो नीचे जो है भौतिक जगत, ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत, सबसे बीच में जो है वो ब्रह्म ज्योति है। जैसा नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, जीरो, -5, -4, -3, -2, -1, जीरो। जीरो मतलब ब्रह्म ज्योति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब ऊपर जाते हैं तो वो वैकुंठ लोग आता है। माइनस में जब आते, -1, -2, -3, -4, वो सब भौतिक जगत जैसा हो जाता है। तो ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ शुरू होने से बीच में जो जगह है वो कैलाश है। वहां पे सदा शिव जी जो है वास करते हैं वहां पे, पार्वती के साथ। तो कैलाश के ऊपर से वैकुंठ का शुरुआत होती है। तो कैलाश के नीचे और भौतिक जगत के ऊपर जो है ब्रह्म ज्योति, जहाँ पे अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के शरीर से जो प्रकाश आता है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो भौतिक जगत का और अब देखने के लिए कोशिश करिए, महाविष्णु जो लेटे हुए हैं, उनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकल रहा है। देखिए, उनके शरीर से श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से उनका शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकल रहा है। अनंत यूनिवर्सेस, मल्टी यूनिवर्सेस। तो ये एक यूनिवर्स, एक विश्व में, एक जगत में क्या क्या है, हमको सब 33 करोड़ देवी देवता सब मिल जाएंगे। 14 लोक, उसमें बताया जाता है ना कि भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सभी जो ऊपर के लोक है। सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मा जी का, सत्यलोक में रहते हैं।
और नीचे जाते रहेंगे, अतल वितल सुतल तला तल महातल रसातल पाताल, ये सब नीचे के लोक है। तो ये पूरा एक ब्रह्मांड है, एक भगवान का जो है ब्रह्मांड, एक जगत है, हम जहाँ पे भी रहते हैं। तो इसका पूरा वर्णन शास्त्रों में आ रहा है। तो हम लोग अभी जो है सबसे बीच वाला जो जगह भूलोक, उसमें बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो सत्यलोक तक भी जाएंगे, वहां भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमको वहां भी मरना ही है। ब्रह्मा जी भी शाश्वत नहीं है, उनको भी मरना ही है। ब्रह्मा जी का भी जब 100 वर्ष खत्म हो जाएगा वो भी मर जाते हैं, उनको भी दूसरा शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन उनका 100 साल हमारा 100 साल जैसा नहीं है, बहुत लंबा है। उनका एक दिन 12 घंटा जो है, यहाँ पे 1000 कलयुग आके चले जाता है, 1000 त्रेता युग आ जाता है, 1000 द्वापर युग हो जाता है, 1000 सत्ययुग हो जाता है। इतना लंबा है ब्रह्मा जी का 12 घंटा। ब्रह्मा जी का 12 घंटे में यहाँ पे एक कलयुग कितना लंबा है, 4,32,000 वर्ष। अभी क्या है, 2025 चल रहा है, उसके पहले 2000 था, लगभग 5,000 वर्ष हो गया कलयुग, कलयुग शुरू होके। अभी भी 4,27,000 वर्ष बचा है कल के आने के लिए। तो ये सब जानकर हमको शास्त्र में मिल रहा है। तो इसलिए हमको जो शास्त्र कहते हैं उस चीज को करने के लिए कोशिश करना चाहिए। शास्त्र मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवत गीता में, भगवान कहते हैं अपना धाम के बारे में। अपना धाम के बारे में हमको कौन जानकारी दे सकते हैं इस जगत में? कौन सा रॉकेट, कौन सा सीसीटीवी, कौन सा ड्रोन कैमरा वहां जाएगा भगवान के धाम में, कुछ शूटिंग करके लाएगा हमारे लिए? क्या हमारा साइंटिस्ट के पास इतना ताकत है? एक ब्रह्मांड को तोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे हम, इतना बंधन में है हम सब। तो इसका जानकारी केवल शास्त्र के बिल्कुल मदद से ही बिल्कुल। हमको मिल सकता है, इसका दूसरा रास्ता कुछ है ही नहीं है। तो ये इस मौका को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, हे अर्जुना, ब्रह्मलोक तक भी तुम जाओगे, वापस आना पड़ेगा, लेकिन मेरे धाम में आओगे वापस नहीं आओगे। तो ये इतना स्पष्टता से भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या, हम आगे बढ़ सके? मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं हम जो भी चर्चा कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न नहीं लग रहा है। सतीश प्रभु आप पढ़ पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृवतः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां है, उच्चतर तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देववता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और इस तरह चंद्रमा सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत से जिस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां की असुविधाएं नहीं होगी। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अभी भौतिक जगत में रह के कौन सी भी युक्ति या कौन सा भी यंत्र वगैरह हम लेके ब्रह्मलोक तक जाएंगे, लेकिन
वहां तक पहुंचने के बाद भी हम चार चीज से छुटकारा नहीं पा सकते। जन्म, मृत्यु, जरा और हाँ, व्याधि। बार बार बताए जा रहे हैं। बार बार बताया जा रहा है, जी कितना भी जी। हम प्रयास कर ले। हाँ लेकिन हम अगर भगवत गीता की राय, भगवत गीता में जो बताया गया है उसको फॉलो करते करते हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, तो कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंच जाएंगे, जहाँ ये चार असुविधाएं नहीं होंगी और वो शाश्वत अपना धाम होगा। जी, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इच्छलकरंजी में रहते हुए भक्ति करते हुए आखिर में सबको वैकुंठ में मिलना चाहिए। प्रभु जी मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। ऐसा मिलन हम्म। होना चाहिए वहां पे। हम लोग 2025 में जूम में भगवत गीता का भूमिका पढ़ते थे। अभी हम सब पहुंच गए। पहुंच गए। ऐसा होना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का इच्छा है, सभी गुरुजनों का इच्छा है, भगवान का इच्छा है। प्रहलाद महाराज, एक सुंदर श्लोक में चर्चा करना चाहता हूँ। 10 मिनट में मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगा, वापस आप लोग जुड़ जाइए। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज एक श्लोक में कहते हैं, आप सबने महाअवतार नरसिंह मूवी देखे क्या? कोई बचा है अभी तक जो नहीं देखा है? कोई है क्या? 799 नहीं, जीओटी डोंट वांट टू गो। 7वां स्कंद 9वां अध्याय 44वां श्लोक में प्रहलाद महाराज एक विशेष श्लोक कहते हैं नरसिंह भगवान के सामने। प्रायेण देवा मुनया स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्धनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। क्या बोल रहे प्रहलाद महाराज? प्रायेण देवा मुनया स्वविमुक्ति कामा। देखिए, बहुत सारा जगहों में बहुत सारा कुछ मुनि लोग हमको मिलेंगे, वो क्या करते हैं? स्व विमुक्ति कामा, अपना मुक्ति के लिए वो हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय में जाकर अपना तपस्या वगैरह करते, ध्यान वगैरह करते, ताकि मुक्ति पाके भगवान के धाम लौट सके। वो लोग क्या करते हैं? मौनम चरंती विजने। वो कुछ प्रवचन वगैरह नहीं देते हैं, मौन व्रत करते हैं। और कहा जाते हैं विजने, जहां जनता नहीं रहते वहां चले जाते हैं, जंगलों में, हिमालय में। विजने मतलब जहां जनता नहीं रहता है वहां पे चले जाते हैं। और न परार्ध निष्ठा, बाकी लोगों के अर्ध के लिए, मदद के लिए वो सोचते नहीं है। हम्म, दूसरों का मदद करने के लिए कभी सोचते नहीं है वो लोग। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? भगवान मेरे से ऐसा नहीं होगा। मैं क्या करना चाहता हूँ? विमुक्त विमुमुक्ष एको, मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहता हूँ। देखिए, प्रहलाद महाराज का हृदय कैसा है हम देख सकते हैं। एक एक श्लोक में प्रहलाद महाराज का हृदय हमको बाहर निकल सकता है। प्रहलाद महाराज कह रहे, ना नैतान विहाय कृपणान, इन लोगों को छोड़ के मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहता हूँ। नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोन्युपश्ये, मैं चाहता हूं इन सब को लेके आओ आपके पास। भगवान नरसिंह देव का हृदय प्रहलाद महाराज ने कैसे जीत लिए? इस प्रकार की भावना रखने के कारण। कितना प्रसन्न होंगे भगवान जब मेरा भक्त जो है सोचते हैं कि पूरा दुनिया जो है उद्धार हो, पूरा दुनिया जो है वापस लौट जाए आध्यात्मिक जगत में। ये जो सोच है भगवान का हृदय को जीत लेता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के उम्र में, कोई व्यक्ति रिटायरमेंट का सोचता है? प्रभुपाद जी अमेरिका जाके नया संस्था खोलने का सोच रहे थे। 40 रुपए जेब में था, कोई ज्यादा पहचान है ही नहीं था अमेरिका में। बटलर पेंसिल्वेनिया, वहां पे बस एक पति पत्नी का, जो दादा पिता जो है भारत में था, उन्होंने भेजा, मैं एक स्वामी को भेज रहा हूं, उनका देखभाल करो, ऐसा बोल के बताया गया बस। तो क्या आशा था, क्या डेडिकेशन था, क्या डेयरिंग था प्रभुपाद जी का। कितना डेर रिस्क लेके अमेरिका पहुंचे थे। ऐसा नहीं कि फ्लाइट में बैठ गया 12 घंटे पहुंच गए, नाव में गए थे। 2.5 से 3 महीना समय लगा था समुद्र में जाते हुए। रूपा जी अपना डायरी में लिखते हैं, ये जो नाव जो है, शिप जो है,
इतना छोटा लग रहा था कि कोई नदी में कोई, हाँ नो, मैच बॉक्स को डालते हैं ना, वो कैसे तैरता रहता है, ऐसा हमारा शिप जो है समुद्र में तैरते तैरते जा रहे बोल के प्रभुपाद जी लिखते हैं। 2 बार हार्ट अटैक आए थे प्रभुपाद जी को शिप में जाते समय। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर और एक बार मेरे को हार्ट अटैक आएगा तो शायद हो सकता है मैं शरीर छोड़ दूंगा, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। तब भगवान उनके स्वप्न में आए, उनको स्वप्न में ऐसा उनका महसूस हुआ है कि भगवान ने आश्वासन दिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। ये सब भगवान विशेष कृपा दी, क्योंकि जो जीव दुनिया के उद्धारण के लिए इतना कष्ट उठाते हैं, क्या भगवान उनका मदद नहीं करेंगे क्या? तो इसलिए भक्तों के लिए भगवान एक साथी व्यक्ति बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। बाहर की दुनिया को भगवान के बारे में जानकारी ही नहीं है, कितना अंतर है देख लीजिए। भक्तों के लिए भगवान एकदम निकट मित्र जैसा हो जाते हैं, बाहर की दुनिया वालों के लिए भगवान का जानकारी कुछ भी नहीं है। ये जगत है, इस जगत में हम जी रहे। बस दरवाजे से बाहर गए पूरा दुनिया जो है मोह माया में है। वो सोचते हैं ये जगत सब कुछ है, ये जीवन सब कुछ है, ये शरीर सब कुछ है, ये परिवार सब कुछ है, ऐसे सोचने लगते हैं। सब जो है गलत समझ है। ये जीवन सब कुछ नहीं है, हम बहुत जन्म लिए ले चुके हैं, बहुत जन्म लेना भी है अगर भक्ति नहीं करेंगे तो। ये जगत सब कुछ नहीं है, ये भयानक जगत के ऊपर जो है आध्यात्मिक जगत है, जिसका जानकारी शास्त्रों में हमको मिलता है। तो ये शरीर सब कुछ नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है जो अमर है, जो मरने वाला नहीं है। ये सब जानकारी हमको भक्तों की मदद से, शास्त्र के माध्यम से हमको मिलता है। तो ये गीता में उपदेश क्या मिल रहा है? यान्ति देव व्रतान देवान। अगर देवताओं का पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाओगे। भूतान यान्ति भूतेज्य, भूतों का पूजा करो भूत प्रेत के लोक में जाओगे। भगवान कहते हैं सब यान्ति मद या जिनोपिमाम, तुम मेरा पूजा करोगे तुम मेरे पास आ जाओगे। कितना सरल भाषा में कह रहे हैं भगवान, उसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं है। दिल्ली की गाड़ी में बैठोगे दिल्ली पहुंच जाओगे, पुणे की गाड़ी में बैठोगे पुणे चले जाओगे, तो गोवा के गाड़ी में बैठोगे तो गोवा चले जाओगे। तो भगवान वही कह रहा है, अगर मेरे घर पे आने वाला गाड़ी में बैठोगे तो मेरे घर आ जाओगे। लोग इसको इतना बदलावत करके बोलते भगवान एक निराकार है, भगवान एक प्रकाश है, हम सब उसमें विलीन हो जाएंगे, सब कचरा कर देते हैं उसको। भगवान एक व्यक्ति है, हमारा जैसा, हम जैसा, हम एक्चुअली उनके जैसे है। हमारे जैसा भगवान नहीं है, हम उनके जैसे है। भगवान भी एक व्यक्ति है, वो हमसे प्रेम करते हैं, हमको वापस बुलाना चाहते हैं। किसी का कुछ प्रश्न पूछना है अभी तक? तो अगर हम देवी देवताओं का पूजा करेंगे तो उनके लोक में पहुंचेंगे और वापस इधर ही गिरेंगे। इसलिए हमको डायरेक्ट कृष्ण का एप्लीकेशन डालना चाहिए। प्रभु जी, मेरे को एक प्रश्न पूछने का। जी। अभी आपने बताया कि हम गोलोक में जाएंगे, हाँ जी। तो उधर हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि हम 2025 में ये हम्म। जूम मीटिंग पे ये चर्चा किया था। वैसा स्मृति रहता है क्या गोलोक जाने के क्यों बाद? नहीं, आत्मा का लक्षण क्या है? सत चित आनंदा। आत्मा 3 चीज हाँ। से बनी हुई है। सत मतलब शाश्वत, आनंद मतलब पूर्ण आनंदमय, दूसरा क्या है? हम्म। चित, पूर्ण ज्ञानमय। आत्मा का पूर्ण ज्ञान रहता है। हम भगवान के बच्चे, भगवान जैसे हम भी वैसे ही रहेंगे ना। समुद्र का एक हाँ बूंद हाँ। निकालेंगे, समुद्र का लक्षण रहेगा। हम भी सच्चिदानंद है। हम लोग भी शाश्वत रहना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान के साथ रहना चाहते हैं, पूर्ण आनंद पाना चाहते हैं। तो आत्मा का लक्षण हम्म। क्या है? चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान। वो उनको याद रहेगा ही। ये भी याद रहेगा हम्म। कि मेरे को वापस नहीं जाना है भौतिक जगत में, बहुत पापड़ हम्म। पाके आया है। हम्म। तो ये सब ज्ञान रहेगा हमको। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम यहाँ पे मीटिंग स्टॉप करेंगे, वापस जुड़ जाइए क्योंकि 1 ही मिनट बचा है। तो आप वापस जो है मीटिंग में ज्वाइन हो जाइए। फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्ष तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों ना चले जाए,
किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसा भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां की असुविधाएं नहीं होंगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है, और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। ये भगवत गीता हमको जानकारी दे रही है। एक वीडियो है जो मायापुर मंदिर में जो होने वाला है, वो यहाँ पे हमको दिखाया जा रहा है, सृष्टि के बारे में। Earth. This is Shesh, the empowered incarnation. There we have Ananta speaking Bhagavatam to the four Kumaras, and above the 7 subterranean planets. ठीक, यहाँ पे सबसे जो नीचे जो है अनंत देव, अनंत मतलब बलदेव, जो आदिशेष जो है, वो चतुष कुमारों को भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उनके ऊपर जो है 7 लोक हमने जो चर्चा किया, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 लोक है यहाँ पे दिखाई जा Here रहे we can see हैं। उसके ऊपर जो है भूमंडल है, जिस जिस दिशा में हम हैं, जिस जगह पे, जिस एरिया में। Jambudweep, the central island of Bhumandala, and Bharatvarsha is situated on the southern side of that. There's 8 other Varshas with Ilavrita Varsha in the center, various supporting mountains with large trees upon them, described in Srimad Bhagavatam. In the very center of Ilavrita Varsha is Mount Meru, Golden Mountain. एक बहुत बड़ा पर्वत है, मेरू पर्वत का नाम पे, स्वर्ण वर्ण का है, गोल्डन माउंटेन कहते हैं इसको। ये बहुत लंबा पर्वत है, इसके ऊपर जो है स्वर्गलोक। Atop Mount Meru are the cities of important demigods, Lord Brahma in the center, the 8 Dikpalas in the cardinal directions and sub-directions. Moving out, we can see the broader Bhumandala, 7 concentric islands and oceans surrounding them. The 7th of these islands is Pushkara Dweep. On that island is Manasotra mountain, and on the mountain there's various cities of demigods such as Indra. Out further is Lokaloka mountain. These large elephants stand atop Lokaloka mountain to balance Bhumandala. Outside of Lokaloka mountain is Aloka Varsha, which is dark. The rays of the sun and the other luminaries extend up to Lokaloka mountain. On Manasotra mountain here on Pushkara Dweep, the sun travels above this mountain at the southernmost point of its annual orbit. Above Bhumandala is Bhuvarloka, which is the residence of the Charanas, Siddhas, Yakshas, Gandharvas, and above there is Swargaloka. केवल हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान, जर्मनी, लेकिन शास्त्र में उसके ऊपर का भी सभी लोगों का वर्णन आता है। Beginning from the sun and extending up to the pole star Dhruvaloka. पोल स्टार, This is the moving part of the planetary display. Here we can see the sun and the moon moving in their chariots. The chariots are being drawn by horses moving in the anti-clockwise direction, but they're ठीक है, सूर्य देव एक रथ के ऊपर चल रहे हैं, सूर्य भगवान। traveling with the wheel of time, moving in the clockwise. कोई जानते हैं सूर्य देव का रथ का ड्राइवर का नाम क्या है? रथ सारथी।
मेरे को याद नहीं आ रहे, वो सब वर्णन दिया हुआ है भागवत। direction faster. So it looks as if they're moving backwards. Above them are the zodiac of stars, more planets, and another realm of stars. So here we can see everything moving with the Kala Chakra, circumambulating the axis that connects Mount Meru with Dhruvaloka. Above these planets, ये हमारा साइंस भी एक्सेप्ट करता है पोल स्टार। पोल स्टार को केंद्र बना के पूरा जो सृष्टि जो है उसको सर्कुलेट कर रही है, नो सराउंडिंग घूम रहा है। आवर साइंस आल्सो एक्सेप्ट्स अबाउट द पोल स्टार, ध्रुव तारा। यहाँ पे भी वर्णन है भागवतम में। we come to the planet of the seven sages, the Saptarshi. You can see them here. They're commonly known as इतने ऊपर जो है जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये सभी लोक है। सप्त ऋषि, 7 ऋषि मुनि लोग रहते हैं। उनका आयु बहुत लंबा होता है। हम लोग जो है हर महीना 2 एकादशी को देखते हैं। अमावस्या आ रहे, पौर्णमी आ रहे, अमावस्या आ रहे, पौर्णमी आ रहे। कितने सारे अमावस्या खत्म हो, कितने सारे पौर्णमी खत्म हो गया। उस प्रकार उस सप्त ऋषियों के लिए कलयुग आ गया, खत्म हो गया। सतयुग आया, खत्म हो गया। ऐसा कलयुग आ रहे जा रहे, कलयुग आ रहे जा रहे, ऐसा देखते रहते वो सप्त ऋषि लोग, जैसा हम अमावस्या को पौर्णमी को देखते रहते हैं। the Big Dipper, and then Dhruvaloka, the pole star. On the ocean of milk situated there, Kshirodakshaya Vishnu, who is the Paramatma within everyone's heart, he resides on Anantashesh. Moving up beyond there, we have Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, and Satyaloka. In this video, we haven't included many of the details for there, but on Mahaloka, Janaloka, Tapaloka, we have residences of the Lord, such as Lord Varaha, Lord Vamana, and so on. Here's Brahmaloka, and on Brahmaloka, we also have a form of the Lord Garbhodakshaya Vishnu as the Sahasrashirsha Purush. Beyond there is the 7 coverings of the universe, earth, water, fire, etc. And outside of the universes is the abode of Lord Shiva, Shiva Loka. There he resides eternally. Beyond Shiva Loka, हमने चर्चा किया कैलाश के बारे में। we come to Mahavishnu, Karanodakashaya Vishnu, with innumerable universes that are emanating from the pores of his transcendental body. Here you can see him being served by Rama Devi. जब हमने चर्चा किया वैकुंठ लोकों के बारे में, बहुत सारा जो वैकुंठ लोक है वहां से आध्यात्मिक जगत शुरुआत होती है। Then we come to the Brahmajyoti, the effulgence of the Lord's transcendental body. Penetrating through the Brahmajyoti, we come to the Vaikuntha planets. We're showing 24 planets of the Vaikuntha realm in this model. The Lord with 4 arms is holding the conch, disc, club, and lotus, and the various combinations of those 4 make 24. Then we come to Goloka Vrindavan. Here we can see Radha Madhava, but we'll also be showing the other primary rasas. Krishna with the cowherd boys, Krishna being served, Krishna with Mother Yashoda. So this is an overview of the planetary display to be shown in the main dome of the temple. तो जो शास्त्र हमको कह रहा है, ये छोटे छोटे 1-2 जगह बताया जैसा ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से छोटे छोटे जानकारी डिटेल तक दिया हुआ है शास्त्रों में। इतना सब जानकारी शास्त्र में है, साइंटिस्ट लोग खोल के पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो ये सब रिसर्च करके पता करना चाहते हैं, अपना रिमोट से, अपना ड्रोन कैमरा से जो सब जानना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? शास्त्र को देखने से हमको आसान हो जाता है सब ज्ञान को इकट्ठा करना। हम बोलेंगे नहीं, शास्त्र से हम देखेंगे नहीं, हम अपना रिसर्च करेंगे, वो मूर्खता हो जाता है। देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे तो ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ रिसर्च करके बताया हुआ है, केवल हमको समझना है, पढ़ना है, सीखना है। हम बोलेंगे अभी मैं हर एक चीज पहले रिसर्च करूंगा, तो हर एक फॉर्मूला के पहले मूल में जाऊंगा, उसका फॉर्मूला कहाँ से है ढूंढूंगा, फिर स्वीकार करूंगा। फिर तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार शास्त्र का ज्ञान में सब कुछ दिया हुआ है। हमारा सौभाग्य है, हमारा पीढ़ियों का, हमारा जनरेशन का, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझना और आसान हो रहा है। जैसा पढ़ने से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं हम, लेकिन एक चित्र को देखने से और अच्छा जान सकते हैं। लेकिन अगर एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे और अच्छा जान सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई मॉडल बना के रखा है
3D मॉडल और ज्यादा जान सकते हैं। इसलिए मायापुर मंदिरों में ये सब कुछ एक 3D मॉडल जैसा बनाया जा रहा है, ताकि शास्त्र में कितना स्पष्टता से ज्ञान दिया है कॉस्मोलॉजी के बारे में, दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, दुनिया को आके सीख सके और आखिरी में भक्ति में प्रवेश कर सके। ये विशेष सौभाग्य है। हम जिस संस्था में जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु का संस्था है, किसी एक व्यक्ति का संस्था नहीं है ये। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, राधा रानी के भाव से आए हैं। वो कहते हैं ये संकीर्तन यज्ञ को कोई हरा नहीं सकते। परम विजयते, भगवान का टीम हर समय जीतने ही वाले होता है। तो भगवान की टीम में जुड़ के हमारा जीवन धन्य किया हमने। इसी जीवन में हमको और आगे में जाना चाहिए और गहरे में जाना चाहिए। किसी को कुछ प्रश्न वगैरह पूछना है? देखिए यहाँ पे भी आप आगे का श्लोक देखेंगे, भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम, भौतिक जगत के बारे में वर्णन आ रहा है, वो हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। सब जानकारी दिया हुआ है, कुछ भी चीज का कमी नहीं है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न प्रश्न था। जी, अभी अब अगर आप कृष्ण प्रश्न प्रश्न गोलोक धाम पूछने से में। आपको एक अच्छा चीज बता दूं। देखिए, शुरुआत से आप भक्ति अच्छे से करना चाह रहे थे, लेकिन आपका मुंह बंद कर दिया। घर पे रह के आप माइक खोल के बोल नहीं पाते थे। अभी भगवान ऐसा हाँ मदद कर लिया आपको कि ऐसा जगह पहुंचा दिया ताकि आप माइक चालू करके प्रश्न पूछ सके। हाँ, अभी तो क्या हेडफोन भी नहीं लगा था, मैं ऐसे ही पूछ सकता हूँ। तो ये भगवान मदद करते हैं हमको, हम इच्छा करेंगे और भक्ति में अच्छे से गंभीरता से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, भगवान बहुत मदद करेंगे। ठीक है, पूछिए प्रभु। अभी अगर कृष्ण गोलोक धाम में है तो वहां पे वो क्या करते हैं? भगवान भक्तों के साथ अलग अलग लीलाएं चल रहा है। वहां पे तुलसी महारानी को हम जो रोज रोज पूछते हैं, तुलसी महारानी जो है वहां पे मैनेजर है। आज कौन सा लीला होगी, कौन कौन भक्तों का क्या क्या सेवा होगी, कौन कौन जो है लीला में क्या क्या भाग लेंगे, ऐसा अनंत भक्तों के साथ अनंत लीलाएं चल रहा है। वहां पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, नौकरी जाने का जरूरी नहीं है, पैसा कमाने का जरूरी नहीं है, भूख प्यास, नो, बुढ़ापा बीमारी, ये सब कुछ नहीं है। केवल आनंद का जीवन है भगवान के साथ। तो हर दिन अलग अलग लीलाएं चलता रहता है भक्तों के साथ। जैसे अष्टकालीय लीला भगवान ने किया है इस जगत में। जब आए थे, सवेरे सवेरे उठने से यशोदा मैया के साथ थोड़ा समय बिताते थे, फिर ग्वाल बालों के साथ निकल जाते थे जंगल में, वृंदावन में, फिर दिन भर उनके साथ रहते थे, बीच में खेलते थे। शाम को बीच में भी गोपियों के अलग अलग मित्रों के साथ जाके मिलते थे। शाम को आने के बाद वापस यशोदा मैया बड़े बड़े गोपियों से मिलते थे। रात के समय जो गोपियों के साथ रासलीला करते थे। तो ये सब अलग अलग लीलाएं है भगवान अलग अलग भक्तों के साथ। तो अनंत लीलाएं चल रहा है आध्यात्मिक जगत में। तो हम वो छोड़ के आए, थोड़ा ब्रेक ले लिया हम लोग ने, तो तुरंत जाके जुड़ जाना चाहिए। तो नरसिंह भगवान जी का भी लोक है ना, तो हाँ जी, वहां पे वो प्रहलाद क्या महाराज करते हैं? मिलेंगे आपको वहां जाएंगे तो। नरसिंह भगवान भी लीला कर रहे हैं वहां पे? हाँ जी, वहां पे तोड़ फोड़ नहीं करते। आध्यात्मिक जगत में कोई हाँ। राक्षस नहीं है। सब आराधना करते हैं उनका, उनका गुणगान करते हैं। तो बीच में वार्तालाप। एक ही समय में कृष्ण भी है, नरसिंह भगवान भी है, अनंत और बाकी अनंत सब देवता। अवतार है, अनंत, एक दो नहीं है, अनंत। इसलिए भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है ब्रो, विशेष है। ऐसे भगवान हमारे सबके साथ एक पर्सनल कनेक्शन रखना चाहते हैं। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, हम कोई नहीं कर सकते ऐसा। अनंत संख्या में जीव है, हर एक जीव के साथ भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। इसलिए भगवान विशेष है। ऐसे भगवान के पास जाएंगे तो कौन सी चीज का कमी होगा हमारा जीवन में? और किसी को कुछ पूछना है? इसलिए हमको क्या याद रखना चाहिए, अभी क्या लक्ष्य है, हमारे जिम्मेदारी को निभाते हुए भक्ति करना चाहिए, ताकि कोई रोक टोक नहीं डालेंगे। अगर हम अपना जिम्मेदारी निभाने में थोड़ा सा आलसीपन करेंगे, फिर लोग हमारे भक्ति को बंद करवा देंगे। पहले तुम्हारा जिम्मेदारी देखो, बाद में भक्ति करो बोलेंगे। इसलिए हमारा जिम्मेदारी क्या, अभी फिलहाल पढ़ाई है, या कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का जिम्मेदारी है, उतना देखभाल करते रहो। बाकी समय हम भक्ति करने में कोई रोकेंगे नहीं हमको। ये हमारा फिलहाल क्या आसान परिस्थिति है।
जिसको ऑलरेडी शादी हो चुके हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए बहुत कम समय मिलता है भक्ति के लिए। आप सतीश प्रभु से पूछ सकते हैं। उनको घर भी देखभालना है, बच्चों का देखभाल भी करना है, नौकरी का भी देखभाल करना है, फिर भक्ति भी करने की इच्छा होता है। क्या सतीश प्रभु आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत कसरत करना पड़ता है समय निकालने के लिए। जी। तो आप देखेंगे प्रभु जी मंगलवार को भी आते हैं, शनिवार को भी आते हैं, जूम मीटिंग में भी आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जी जानते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो जो जो स्टूडेंट्स है, जो वर्किंग है, अभी तक जो शादी नहीं हुआ है, आप लोगों के पास ज्यादा समय है अभी भक्ति सीखने के लिए, करने के लिए। भविष्य में कम समय मिलेगा, नौकरी में चले गए और शादी हो गए, बहुत कम समय रहेगा भक्ति के लिए। तो इसलिए अभी जितना मौका है उतना हमको सीखना चाहिए। तो और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। शादी करना भी एक जिम्मेदारी है। शादी करना कैसे? देखिए शास्त्र क्या कहते हैं। अगर शास्त्र कहते हैं जीव का एक ही लक्ष्य है मनुष्य शरीर में, भगवत धाम जाने का। अगर जो जीव बिना शादी करके ब्रह्मचारी जीवन में आगे बढ़ के भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि भौतिक जिम्मेदारी नहीं रहेगा उनका। उनका केवल एक ही टेंशन है, भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तो लेकिन जो जिनको लगता है अरे प्रभु जी ब्रह्मचारी कैसे रह सकता हूँ मैं जीवन भर बिना पत्नी, मेरा से तो नहीं हो पाएगा, फिर उनको गृहस्थ आश्रम में जाना होगा। तो इस जगत में कैसा है, हेड चाहे तो टेल भी मिलेगा, सुख चाहे तो दुख भी मिलेगा, मान चाहे तो अपमान भी मिलेगा, दिन चाहे तो रात भी मिलेगा। तो फिर गृहस्थ जीवन का आनंद चाहिए तो कष्ट भी उठाना पड़ेगा, दोनों है। तो जब हम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का लड्डू खाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा इस जगत में कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं ये जगत में कुछ नहीं है, जो मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया, मैं सोच रहा था कुछ है, वो समझ में आ जाएगा। तो गृहस्थ जीवन का सक्सेस क्या है? इस प्रकार का वैराग्य पाना कि शास्त्र सच है, शास्त्र का सार है, भक्ति के लिए पूरा जीवन देना। तो मैं 50 वर्ष तक मेरा जीवन का रिटायरमेंट का प्लान करूंगा कि बच्चों का देखभाल हो गया, जिम्मेदारी निभा दिया, ताकि पति पत्नी मिलके पूर्ण समय भगवान के भक्ति के दे सके। उसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो एक डिटूर लेके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके वानप्रस्थ से प्रवेश करके वापस लौट जाएगा भक्ति। तो ये रास्ता है। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप जो है कुत्ता बिल्ली जैसा हो जाता है, ना इधर का ना उधर का। ठीक है ब्रो। यस। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए खास करके एक ही समझ है, ये जो समझ नहीं होने के कारण आजकल का जो यंग जनरेशन जो है गलत रास्ता में जा रहे हैं। शास्त्र का मार्गदर्शन क्या है कि इस जगत में कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जगत में ही हमारा सही आनंद है। ये जो है गोली जैसा है। कुछ लोग डायरेक्टली वो गोली को ले लेते हैं, बीमारी से ठीक हो जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। कुछ लोग जो है गोली लेना नहीं चाहते हैं। फिर माँ क्या करते हैं, गोली को एक लड्डू के अंदर डाल के देती है। बच्चा क्या करेगा, लड्डू सोच के गोली भी खा लेगा। तो लड्डू के जैसा उनका कुछ थोड़ा आनंद मिलेगा, और गोली के कारण उनको दवाई जैसा मिलकर वो ठीक भी हो जाएगा। तो गृहस्थ जीवन मतलब गोली को लड्डू के अंदर रख के, बीमारी जो टैबलेट होता है उसको लड्डू के अंदर रख के दिया जैसा है। तो उनको दवाई भी मिलेगा, और भौतिक जगत का वो सब कुछ अनुभव करके वापस लौट सकते हैं भगवान के धाम। लेकिन आजकल का जो जनरेशन क्या कर रहा है, शादी का क्या जरूरत है, मतलब लड्डू के अंदर जो गोली रखा गया, गोली निकाल के लड्डू खा रहे हैं, बीमारी और बढ़ेगा। उनको कभी समझ में आएगा ही नहीं जगत का, जीवन का साक्षात्कार क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये बिल्कुल तकलीफ चल रही है इसलिए दुनिया में। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ये 7970593589 कौन है? थम्स अप भी दे रहे थे। आप माइक चालू करके आपका नाम बता पाएंगे ब्रो, या वीडियो चालू करके दिखा पाएंगे आपका दर्शन? 7970593589।
नंबर में एक डिजिट भी ज्यादा है, 11 डिजिट है। पता नहीं कौन है, सीक्रेट वक्ता। हरे कृष्णा। आप आज सवेरे आए थे ना मंदिर में? जी हाँ। कौन? आपका नाम प्रभु जी? आपका नाम? राहुल। राहुल। ठीक है, अच्छा लगा आप भी आए, तो आपको कुछ समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ, आप हर हफ्ता आते रहेंगे तो और अच्छे और ज्यादा समझ सकते हो। हाँ। शनिवार को रात को यूथ यूथ प्रोग्राम में आइए, संडे को सभी भक्तों के साथ नाचिए, कभी मौका मिलता है तो मंदिर में सभी प्रोग्राम में आइए, मंगलवार को रात को ऐसा जूम में जुड़ते रहिए। ये भगवत धाम जाने वाला गाड़ी है। ओके। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम राम, हरे हरे। राम 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 राम, हरे हरे हरे। हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय हिंद। जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय। हरे कृष्णा। हिंद।